आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने एक ज्ञानवर्धक कथा लेकर के आए हैं। उसको अगर आप सुनेंगे तो जरूर उसका लाभ होगा। साथियों, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक समय की बात है, एक राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे कि उसी समय एक दरबारी ने बताया कि कोई नृत्य करने वाले अपनी नृत्य दिखाना चाहते हैं। राजा ने कहा कि उनसे कहो कि वो नृत्य की खेल की तैयारी करें, हम देखने के लिए तैयार। उधर उन नृत्य वालों ने अपने प्रोग्राम को सेट किया और उसको देखने के लिए राजा ने अपने गुरुजी को बुलाया। रानी भी साथ में थी, राजकुमारी भी बैठी हुई थी और राजकुमार भी थे और क्षेत्र की सभी जनता भी थी। प्रोग्राम चलता रहा, नृत्य चलता रहा और नृत्य का सभी लोग आनंद लेते रहे। धीरे 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 जब रात व्यतीत हो जाती है, सुबह होने का जब समय आता है, तो आपने देखा होगा जो नृत्य होता है वो हल्का पड़ जाता है थोड़ा, क्योंकि पूरी रात के थके हुए होते हैं। और जैसे ही नृत्य थकने लगा, नृत्य करने वालों को पता होता है कि हम बढ़िया अगर खेल दिखाएंगे इन्हें तो हमें बहुत इनाम मिलेगा, वरना अगर हमारा खेल खराब हो गया तो हमको इनाम नहीं मिलेगा। उसी इनाम के लालच में वो नृत्य कंपनी, पूरी नृत्य कंपनी अपनी लगी रही बहुत जोर शोर से कि प्रोग्राम सफल हो, और उस प्रोग्राम को सफल करते रहे। जब सुबह का समय आ गया तो जो नाचने वाली थी, जो रस्सी पे चढ़ी हुई थी, उसका जो नाच चल रहा था वो रस्सी पे चल रहा था, तो उसने देखा कि कुछ हल्का सा प्रतीत हो रहा है। तो उसके पति ने नीचे से आवाज लगाई, बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल को दाग लग जाए। और इतना सुनते ही बजाने वाले भी अच्छे से बजाने लगे और नृत्य करने वाले भी अच्छे से नृत्य कर लेते, और प्रोग्राम जो है फिर बढ़िया होने लगा। और उस प्रोग्राम को देख करके ही गुरुजी के पास जो राजा ने असरफियां दी थी, वो सारी की सारी असरफियां उन्होंने उन नृत्य करने वालों को दे दी। राजा देख रहे थे, राजा चुपचाप रहे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि राजकुमारी भी नौलखा हार गले में पहने हुई थी। उस राजकुमारी ने भी वो नौलखा हार नृत्य करने वाली को दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जो उनके बराबर में राजकुमार बैठा हुआ था, वो भी हार पहने हुआ था, उसने भी अपना हार उस नृत्य करने वालों को दे दिया। राजा ने नृत्य को बंद करवा दिया। उन्होंने कहा ये तो पूरे राज्य को लूट करके ले जाएंगे, इसलिए नृत्य को बंद कर दिया जाए। नृत्य बंद हो गया। उन्होंने सबसे पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी जितना भी धन मैंने आपको दिया था वो सारा का सारा धन आपने नहीं नाचने वालों को दे दिया, कुछ धन अपने पास भी रख लेते। गुरुजी ने कहा, राजन मैंने जो जीवन भर भजन किया था और तुम्हारे बुलाने पर मैं यहाँ नृत्य देखने के लिए आ गया, मैंने अपनी थोड़ी सी बची हुई जिंदगी भी खराब कर ली, इसलिए मैंने इनकी बात को मान लिया है और मेरे पास जो धन था वो सारा का सारा धन मैंने इन्हें दे दिया और मैंने इन्हें अपना गुरु मान लिया, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल को दाग लग जाए।
मेरी जो पूजा पाठ थी इतने दिनों की सब बेकार हुई जा रही थी, थोड़ी सी जिंदगी मेरी बची है ये भी बेकार हो जाती। हे राजा, मैंने इन्हें अपना गुरु मान लिया। राजा ने कहा ठीक है, अब आप बैठिए। उन्होंने अब राजकुमार से कहा कि हाँ भाई, हाँ बेटे, अब तुम बताओ तुमने ये अपना हार क्यों दिया। उन्होंने की पिताश्री, मैं राजा बनना चाहता हूं और आप ये राज्य मुझे दे नहीं रहे और आप छोड़ेंगे नहीं ऐसे, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था कि आज रात को जब आप यहां से जाएंगे और वहां सोएंगे और सोते पे ही मैं तुम्हारी गर्दन को अलग कर दूंगा और यहाँ का राजा मैं बन जाऊंगा। यानी फिर इसलिए मैंने जो इन्होंने गाया कि बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत हुई हो कुल को दाग लग जाए। इनकी बात को मानते हुए मैं रुक गया और पिताश्री, मैं अब राजा नहीं बनना चाहता, क्योंकि आप वैसे भी बुजुर्ग हो गए, कोई पता नहीं आप कितने दिन के हैं कितने दिन के नहीं हैं, इसलिए मैंने भी अपना मन बदल लिया। इसलिए जो मेरा हार था वो मैंने इनको अपने उपहार स्वरूप दे दिया। उन्हें ठीक है ठीक है ठीक है। राजा ने कहा, हे मेरी बेटी पुत्री जो राजकुमारी थी, उससे कहा, बेटी तुमने अपना 9 लगा हार क्यों दे दिया। उन्होंने कहा, पिताश्री आप तो यहाँ के राजा हैं, आपको तो समय ही नहीं है कि मेरी उम्र कितनी हो गई है। मेरी उम्र अधिक होने के कारण मेरी शादी होगी कि नहीं होगी ये तो आपको पता ही नहीं, ये तो आप सब राजकाज में ही भूल जाते हैं। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं एक सैनिक के साथ आज रात को इस प्रोग्राम के बाद यहां से चली जाऊंगी और उसके साथ शादी कर लूंगी। फिर जब इन्होंने ये कहा, बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत होइयो कुल को दाग लग जाए, इसलिए इनकी बात को मानते हुए मैंने अपना मन बदल दिया और मैं अब शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जब समय आ जाएगा तब मैं मेरी शादी हो जाएगी। इसलिए प्रभु जी आप मुझे माफ करें या जो सजा दें मैं तैयार हूं। फिर इसके बाद राजा की आंखें खुली, राजकुमार को राजा बना दिया गया और राजकुमारी की शादी कर दी गई। गुरुजी और राजा दोनों लोग एक जंगल में जो आश्रम बना हुआ था वहां जाकर रहने लगे और वहीं प्रभु का भजन गाने लगे। धन्यवाद।